हाय माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय पलवीराज ब्लॉग। गुड मॉर्निंग, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और आज दिन है रविवार। ये रविवार का वीडियो है। मैं यहाँ पे सुबह उठ चुकी हूँ। सुबह ज़्यादा नहीं उठी थी, 5:30 बजे मैं उठ चुकी थी। आज रविवार दिन था और मेरे बेटी का भी छुट्टी चल रहा है स्कूल। ऐसे मैं उठ जाती हूँ सुबह में, पर रात में बहुत लेट सोई हुई थी क्योंकि 12 बज गए थे रात में सोने होने में। ऐसे वीडियो एडिटिंग करते समय बहुत ही लेट हो चुका था और फिर नींद नहीं आता है तो रात भर में, तो सोने में थोड़ा सा समय लग गया था। तो मैं 12 बज गया था तो आराम से 4 बजे का अलार्म लगाई थी, पर फिर भी अलार्म बंद करके मैं दोबारा से सो गई थी। तो यहाँ पे उठकर अपना झाड़ू लगा ले रही हूँ। और कुछ दिन से मैं अच्छे से अपना सर सफाई कर रही हूँ तो कपड़ा उतना ज़्यादा नहीं था। तो फिर यहाँ पे साथ में मैं सीढ़ी के 1-2 दिन से झाड़ू नहीं लगाई थी। तो जो हवा आजकल बह रहा है ना, अंधड़ तूफान जब भी बहेगा तो पता चलता है पूरा सीढ़ी की तरफ भर जाता है। और नीचे वाला जो सीढ़ी है उसे मतलब रोज़ दिन में झाड़ू पोछा मतलब कर लेती हूँ। ऊपर वाला में कभी कभी 1-2 दिन कभी बीच कर देती हूँ। और ऐसे मैं पहले रोज़ ही झाड़ू पोछा रोज़ ही कर लेती थी, पर इधर वीडियो बनाने में थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है और मेरे भी घर में छोटा सा बाबू है तो सब देखना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि दिन भी संडे है और ज़्यादा काम नहीं है तो मैं चलो सीढ़ी अच्छे से सब मतलब क्लीन कर देती हूँ। यहाँ झाड़ू लगा दी हूँ। झाड़ू लगाने के बाद सीढ़ी को अच्छे से पोछा भी रहा और बहुत ज़्यादा कचरा निकल गया था। सीढ़ी पे झाड़ू मारते समय बहुत ही ज़्यादा कचरा निकला था, तो सोची कि साथ में पोछा भी लगा दूँगी। तो मैं सीढ़ी को झाड़ू लगा कर यहाँ पे अच्छे से पोछा लगा लूँगी। साफ मतलब हफ्ता में कभी कभी एक बार अच्छे से क्लीनिंग कर लेना चाहिए। कभी कभी अच्छे से एक सप्ताह में मतलब कभी भी जो भी समय मिले अपने अच्छे से झाड़ू पोछा कर लेना चाहिए। सच तो झाड़ू पोछा हम लोग रोज़ ही कर लेते हैं, लेकिन हाँ बाकी जगह जो रहता है वो कभी मतलब छोड़ देते हैं आदमी को। वहाँ तो रोज़ जाना नहीं है और वहाँ कुछ काम नहीं है वैसा तो आदमी छोड़ देते हैं, लेकिन हाँ समय निकाल के उसके लिए भी काम कर लेना चाहिए। अच्छे से क्लीनिंग कर लेना चाहिए। तो चलिए आज मैंने सीढ़ी को अच्छे से झाड़ू लगा ली हूँ। झाड़ू के बाद फिर जो अच्छे से कचरा निकल गए थे सब मैं साफ़ कर ली। उधर डस्टबिन में डाल भी दी थी और जो यहाँ पे बाहर वाला दरवाज़ा है वहाँ पे पानी भी डाल दे रही हूँ। झाड़ू लगाने के बाद यहाँ पे पानी डाल दे रही हूँ। मेरा रोज़ का जो काम है मैं रोज़ ही डेली करती हूँ। ऐसा नहीं है कि एक दिन की और एक दिन छोड़ देती हूँ, ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। चलिए यहाँ पे मैंने पानी भी बाहर में डाल दी हूँ, इसीलिए इसके बाद मेरा पोछा का काम आ जाता है। ऐसे तो बीच बीच में बहुत कुछ काम करते रहती हूँ, और यहाँ पे पोछा भी लगाने आ गई हूँ सीधे रूम में। और मेरे हस्बैंड का यहाँ पे नाइट ड्यूटी था तो ड्यूटी सीधे मतलब नाइट में ड्यूटी ही थे। और मेरे यहाँ पे दोनों बच्चे लोग सोए हुए हैं रूम में और मेरा सब काम यहाँ पे चल रहा है, जो कि मेरा रोज़ दिन का ही काम रहता है कि मेरे घर में सब लोग सोए हुए रहते हैं और मेरा काम अपना चलते रहता है। और बेटी का स्कूल रहता है तो बेटी सुबह में उठ भी जाती थी, लेकिन अभी स्कूल नहीं है तो मैं भी छोड़ देती हूँ कि चलो हमेशा तो आदमी को सुबह उठ के पढ़ना ही लिखना रहता है। और ऐसे भी उसका ऑनलाइन क्लास चल ही रहा है, ऐसा नहीं है कि रेस्ट अभी भी नहीं मिला है। इतना सारा मतलब पूरा छुट्टी का एक ही बात प्रोजेक्ट इतना ज़्यादा मिल जाता है कि चलो आराम नहीं करो, मतलब कुछ ना कुछ करते ही रहने के लिए उन लोग को भी अच्छा खासा होमवर्क और प्रोजेक्ट मिल जाता है। और साथ में ऑनलाइन क्लास भी चल रहा है। लेकिन आज तो रविवार था तो आज उसका भी छुट्टी था तो छोड़ दी थी कि आराम से सो लो। फिर भी ध्यान लगा रहता है। मैं सोचती हूँ, कोशिश करती हूँ कि सुबह ही मेरा बच्चा उठ जाए। चलिए मेरा पोछा लग चुका है तो मेरा भोला उठ चुका था, तो मैंने भी इसके लिए भी साथ में ही कुछ दलिया बना ली थी। दलिया बनाने के बाद सीधे उसको दलिया पिला दे रही हूँ। अभी खाली पेटे अगर दूध देती हूँ गर्मी की वजह से क्या उल्टी कर देता है, इसके लिए दलिया बना दी थी। दलिया ही पी लिया अपना। और उसके बाद रूम खाली हो चुका था, सब लोग बाहर में निकल गए थे, तो सोची कि नहाने के पहले ये भी अपना काम कर लूँ। हमको पता रहता है कि हम ही को करना है, मेरा कोई हेल्प कराने वाला है नहीं। कुछ भी हो थोड़ा सा जो भी मतलब बड़ा से छोटा काम एक काम जो होता है घर का मुझे ही करना है। तो इसी वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि अपना काम साथ साथ करते ही चलो। रूम का बेड मैंने अच्छे से यहाँ पे
लगा ली हूँ। तो रूम का जब घर का काम ख़त्म हो गया उधर का, तो आज रविवार था तो मैं अपनी बेटी का बाल यहाँ पे धो दे रही हूँ। ऐसे वो मतलब कभी कभी मतलब हमेशा संडे को ही बाल धुलवाती हैं। अगर कभी सोचिएगा कि बीच में बाल धो दूँ तो उनका सब ड्रामा चालू हो जाता है। पता नहीं क्यों उसको बाल धुलवाने में अच्छा नहीं पसंद नहीं है, नहीं बाल धुलवाना पसंद है और नहीं उसको ज़्यादातर बाल झड़वाना पसंद है। बस दिन भर में एक बार बाल अच्छे से झाड़ दीजिए वही बहुत है। और उसको नहा करने के बाद मैं भी सीधे अपने मतलब नहाने चली गई थी, कपड़ा को खंगाल कर गाड़ कर, और मैं भी नहाने चली गई थी। मैं यहाँ पे नहा भी ली हूँ और साथ साथ मेरा यहाँ पे पूजा भी चालू हो चुका है। मैं नहाने के बाद सबका काम रहता है यही कि हाँ भगवान को थोड़ा सा हम लोग भी प्रणाम कर ले। अपना जो भी भगवान इस जीवन दिए हैं उसका होता है कि भगवान के आगे चलो प्रार्थना कर ले। जो भी भगवान जीवन दिए हैं, बाल बच्चा सुहाग घर परिवार के लिए, भगवान के आगे प्रणाम कर ले कि हाँ सब सही रहे, सब कुछ बना रहे। तो चलिए उनको भगवान को प्रणाम कर लेते हैं। अच्छे से पूजा जो भी है कर लूँ अच्छे से। घर का आरती हो चुका है यहाँ पे। घर पे आरती करने के बाद सीधे प्रणाम गोड़ लगने के बाद मैं सीधे मंदिर चली जाऊँगी। यहाँ पे कुछ बेटी से बोल रही थी, पता नहीं क्या बोल रही होगी, और मैं और बेटी सीधे हम लोग यहाँ पे दोनों मंदिर में आ गए हैं। तो ये ठाकुरबाड़ी बोला जाता है। यहाँ पे मैं कृष्ण जी का पूजा कर रही थी। कृष्ण जी हैं और साथ में राम जी हैं, सीता जी हैं और लक्ष्मण जी, और बजरंगबली बाबा साइड में हैं, और बगल में नारायण भगवान और लक्ष्मी माता हैं, और मेरे यहाँ पे भोले बाबा हैं जिनके वजह से मैं हूँ। मेरा हर एक जीवन का होता है ना कि कण कण उन्हीं के ऊपर मतलब निर्भीत है। हाँ, मेरे लिए जो भी है मतलब उन्हीं के इशारों से चलता है। उनके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। मेरा परिवार कुछ भी नहीं है उनके बिना। तो चलिए मैं पूजा करके सीधे घर आ गई थी। तो घर आने के बाद अपना पता कुछ भी जो किचन का थोड़ा मोड़ा रह जाता है, कितना भी करते रहो कुछ ना कुछ बाकी ही रह जाता। मैं चाय पी थी पूजा करने से पहले ही, तो वही कि थोड़ा सा सोची थी कि अच्छे से क्लीन कर ले देती हूँ। और मैं यहाँ पे खाना बनाने के लिए उधर दाल भी बैठा दी थी। बीच में मेरा फ़ोन बंद हो गया था, इसी वजह से मैं कुछ और नहीं रिकॉर्ड कर पाई थी। तो प्याज यहाँ पर काट ली और मसाला भी निकाल ली थी सब। तो मसाला भी पीस ले रही हूँ। मसाला में वही रहता है रोज़ लहसुन अदरक मिर्चा जीरा मरीच, और हाँ बस यही रहता है, वही मैं पीस ली हूँ। और पीस के अच्छे से पेस्ट तैयार कर ली हूँ। और आज सोयाबीन का भी सब्ज़ी बनाना था। मेरे हस्बैंड रोज़ दिन नेनुआ ही घर पे लाल नान के मतलब पका दिए हैं। नेनुआ रोज़ बना कर अनसा चुकी हूँ। सोची थी कि सोयाबीन का सब्ज़ी बना लेती हूँ। और यहाँ मैंने जो घर पे बनाई हुई थी आलू का चिप्स, घर का ही मैंने ही बनाया है। मैं और मेरी मम्मी थी आई हुई थी, तो दोनों हम लोग मिलकर बनाए थे। वही घर का चिप्स है, तो मैं इस चिप्स को तल ली हूँ। और यहाँ पे ये रेडीमेड है मछली वाला चिप्स है जो कि मेरी बेटी को पसंद है, तो उसके लिए मैं इसे भी तल ली हूँ। और तेल ज़्यादा था तो इसे अच्छा आधा निकाल ली हूँ यहाँ पे। और साथ में जो सोयाबीन फुला के गर्म पानी में और अच्छे से मतलब उसे गाड़ के निकाल दी थी, इसे फ्राई करने के लिए डाल दी। और साथ में दाल भी हो चुका था मेरा, और दाल भी पलट दी हूँ कटोरा में। यहाँ पे सोयाबीन फ्राई हो चुका है, तो मैं सोयाबीन भी निकाल ली हूँ कढ़ाई से। अब चलिए इसमें चतपात डाल देते हैं हम लोग, जो भी है तड़का के लिए चतपात हो गया। यहाँ पे जीरा डाल दूँगी, और यहाँ पे जो भी प्याज काट के रख ली थी प्याज डाल दूँगी। इसे अच्छे से हम लोग भूंज लेते हैं, और साथ साथ यहाँ प्याज भुंजाता भी रह जाएगा। और चलिए चावल जब धो ली हूँ तो चावल को भी हम लोग यहाँ पे सीटी लगने के लिए चावल धो के डाल दी, और पानी नाप के डाल दी यहाँ पे। तो चावल बैठा दी उधर गैस पे। और साथ में मेरा प्याज यहाँ रेडी हो चुका था, तो मसाला नमक और हल्दी डाल के साथ में अच्छे से भून ली हूँ। और भूनने के बाद थोड़ा देर बाद नमक टमाटर काट कर टमाटर भी डाल दी हूँ। टमाटर भी अच्छे से थोड़ा सा पानी डाल दी थी क्योंकि तेल कम था, जो कम ही तेल में हम लोग बना ले रहे थे अच्छे से। क्योंकि ज़्यादा जो सोयाबीन भी था उसे भी फ्राई करने में सोयाबीन अच्छा खासा तेल सोख लेता है, तो इसी वजह से तेल नहीं डाली थी। थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से ढक दीजिए तो मसाला भून जाता है, रेडी हो जाता है। और यहाँ पे मेरा जो दाल का तड़का था वो तैयार कर ली थी। लास्ट में कढ़ी पत्ता डाली थी। कढ़ी पत्ता से ऑटोमेटिक आग पकड़ ही लेता है। कभी भी कढ़ी पत्ता अगर कच्चा रहता है तो पूरा उड़ता है, और कच्चा नहीं था कितना मतलब मैं अपना फ्रिज में स्टोर करके रख लेती हूँ कढ़ी पत्ता को, तो वही डाली थी। तो इसी वजह से
थोड़ा सा आग पकड़ता है। तो मेरा यहाँ दाल भी तड़का लग चुका था दाल का, और साथ में मसाला भी भून चुका था। तो मैं सोयाबीन यहाँ पे डाल दी थी, और सोयाबीन को भी डालकर अच्छे से 1-2 मिनट अच्छे से ढककर मैं पका लूँगी यहाँ पे। तो पकाने के बाद ही मैं पानी डालूँगी, और यहाँ पे पानी डाल के अच्छे से उबाल आने तक छोड़ दूँगी। देखिए यहाँ पे अच्छे से मेरा सब्ज़ी में उबाल आ चुका है। तो मैं यहाँ पे सोयाबीन का सब्ज़ी रेडी हो चुका था, और मेरे घर में यहाँ पे आटा भी ख़त्म हो चुका था। आटा तो मैंने 1-2 दिन पहले ही जो मिल पे है गेहूँ धोया हुआ भेज दी थी, तो मेरे हस्बैंड ले जाके मिल पे रख दिए हैं, पर लाए नहीं हैं। पता नहीं जब मुहूर्त हो जाएगा वो ला देंगे। घिस तीर के घर का जो होता है ना कि मतलब कभी कुछ कल नाइट भी ड्यूटी था, और उससे पहले थोड़ा सा ही आटा था। तो मैंने घर पे रोटी एक ही टाइम बनाई थी, एक टाइम नहीं बनाई थी, तो ऐसा ही कुछ है। तो यहाँ पे राशन ख़त्म हो चुका था, तो बर्तन खाली हो गया था। तो मैंने सोचा कि ऐसे तो आदमी साफ़ करता नहीं है, चलो जब आटा और चावल दोनों ही ख़त्म हो गया है तो दोनों अच्छे से दोनों का ही जो ड्राम है अच्छे से धो लेती हूँ, साफ़ कर देती हूँ, और सूख जाएगा। उसके बाद ही इसमें फिर से जो भी आटा चावल है मैं रखूँगी। और यहाँ मेरे भोला का भी साथ साथ बदमाशी चल रहा है। वो मैं कुछ भी करूँ और वो आके परेशान ना करे, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। तो अभी यही पूछ रहे, जब आटा का मैं बाल्टी यहाँ पे धो रही थी तो मेरे हस्बैंड पूछ रहे हैं कि आटवा आ गई बहो। तो मैं भी बोली हाँ, गुस्सा कर कि हाँ हाँ क्यों नहीं आ गया, बहुत पहले ही आ गया है। तो वही बोले कि जा रहे हैं, हम लेते आ रहे हैं। तो अभी भी खाना भी नहीं खाए थे, वो चले गए लाने के लिए। सीधे आटा का रुक जा लेते ही आता हूँ, नहीं तो फिर भुला जाता हूँ, क्योंकि उनका इतना बिजी ही रहता है दिन ना, इधर उधर इतना काम में व्यस्त रहते हैं कि उनको याद नहीं रहता है। जब से 10 बार हल्ला नहीं चिल्लाओ नहीं तो नहीं ला कर देते हैं। तो यहाँ पे चले गए हैं उलाने के लिए सीधे आटा, और यहाँ पे मैं बाल्टी उल्टी को अच्छे से धो के यहाँ पे धो दे रही हूँ। धोने के बाद अच्छे से खंगार लूँगी, खंगार के फिर उसे पलट के रख दूँगी, जिससे कि बर्तन का पानी अच्छे से गर जाए, और उसके बाद आटा और चावल रखने में हम लोग को ईजी रहे, चिपके उपके नहीं। चलिए यहाँ पे बाल्टी खंगार। अभी आप लोग के तरफ कैसा गर्मी है बताइएगा। आज बहुत हार्ड गर्मी था, बहुत हार्ड गर्मी था। ऐसा नहीं था धूप नहीं उगा हुआ था, मौसम बादल ही किया हुआ था, पर बहुत ज़्यादा गर्मी था। बहुत ज़्यादा जो गर्मी होता है ना, सुबह में तो और ही ज़्यादा था। थोड़ा अभी सही भी लग रहा था कि जब सुबह काम कर रही थी उस टाइम बहुत ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा गर्मी था। लेकिन यहाँ पे मेरा बर्तन उर्तन धो के यहाँ पे अच्छे से रेडी हो चुका था। तो मैं कपड़ा भी नहीं डाली थी, देख सकते हैं कि बगल में कपड़ा मेरा रखा हुआ है। तो चलिए छत पे मैं कपड़ा भी डाल दे रही हूँ। तो पर छत पे जब कपड़ा डाल रही थी उसी टाइम आम मोला आ गए थे। तो मेरे हस्बैंड बोले कि 5 किलो आम ले लो, अपना अचार डाल दो। तो यहाँ पे वो अंकल जो भी हैं भैया, वो आम काट रहे थे। आम काट कर ही हम लोग ले लिए यहाँ पे, और यहाँ पे काट कर अच्छे से धो ले रही हूँ। धो के इसका जो भी बिया हुआ था वो अच्छे से निकाल के साफ़ कर ले रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा भी बिया हुआ रह जाता है तो अचार ख़राब होने का डर रहता है। यहाँ पे धो के अच्छे से 2-3 पानी से अच्छे से धो लीजिए, साफ़ नहीं थोड़ा सा भी रह जाता है गंदगी तो अचार ख़राब होने का डर रहता है। और यहाँ पे मैं आम को अच्छे से धूप में डाल दे रही हूँ। तो एक ही साइड से डालूँगी जिससे कि अच्छे से सूख जाए। धूप भी ज़्यादा नहीं किया हुआ था, अभी गर्मी था बट धूप ज़्यादा नहीं था, बादल ही जैसा मौसम था, हवा बहुत ज़्यादा चल रहा था। तो मेरा सब यहाँ पे आम पसार के मैं अच्छे से यहाँ पे पसार के रेडी कर दी हूँ। अब जा रही हूँ नीचे। मेरा काम फाइनल हो चुका है, समय शायद 12:30 बज चुका था। मेरा खाना यहाँ पे बनकर रेडी हो चुका भी था, खाने गई थी। तो यहाँ पर मैं जा रही हूँ सोने के लिए। हम लोग का खाना वाना यहाँ पे हो चुका है। हम लोग खाना वाना खा के जस्ट अभी रूम में आ गए हैं, और समय अभी 12:52 हो गया है। अब जा रहे हैं सीधे अब सोने के लिए, क्योंकि सुबह से उठे हैं जो लगातार काम यहाँ पे कर रहे हैं। तो ठीक है, इस वीडियो के यहीं पे एंड करते हैं। मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।